हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल। गाइस, एक्सेल की इस सीरीज में मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन रखने वाला हूं, तो बने रहिए इस ट्रेनिंग सेशन की इस वीडियो में। तो गाइस, आपके सामने यहाँ पे बहुत सारी डेट मेंशन अवेलेबल है। हमारे पास 2023 ईयर के हमारे पास डेट्स अवेलेबल है, राइट? ओके। अब गाइस, क्वेश्चन ये आता है, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया हुआ है कि हमें ये मेंशन करना है कि कौन से जो डेट्स हैं, बेसिकली वो डेट कौन से क्वार्टर की है, ये हमें मेंशन करना है। दैट मीन्स मान के चलिए, अगर हम बात करेंगे 6 Jan 2023, दैट मीन्स ये। तो गाइज, ये हमारा जो क्वेश्चन है, बेसिकली ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर की डेट है। इस चीज को हमें इस तरह से जनरेट करना है, ये मीनिंग है। सो गाइज, पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये है एडवांस एक्सेल का। दूसरी चीज गाइज, यहाँ पे चीजें समझनी आनी चाहिए हम लोगों को कि जो क्वार्टर होते हैं बेसिकली वो एक चौथाई होता है, राइट? अब क्या करना है, आप चीज को ध्यान में समझिए। एक साल में 12 महीने होते हैं, उसी तरह से 12 महीने में 365 डेज होते हैं, राइट? उसी तरह एक पूरे साल में 52 वीक्स अवेलेबल होते हैं, ये मीनिंग है। तो हमें गाइस क्वार्टर का मतलब यही है कि एक चौथाई बेसिकली। तो हमारे पास पूरे ईयर में एक साल के अंदर होते हैं 4 क्वार्टर, ये मीनिंग है। गाइस, इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा हमें बैक जाना पड़ेगा। इस टॉपिक का नाम है गाइस इफ का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज किए जाते हैं। पहला आता है और, दूसरा आता है एंड थर्ड वन इज दैट कि इफ का फॉर्मूला। गाइस, अगर आपको मैं थोड़ा डेफिनेशन बताऊं कि और का फंक्शंस क्या करता है, किसी भी एक कंडीशंस को मैच करता है, ये मीनिंग है। अगर हम एंड कंडीशंस की बात करें तो एंड कहता है कि सारे की सारी कंडीशंस को मैच करने के लिए एंड यूज किया जाता है, ये मीनिंग है। उसी तरह से इफ का जो काम है, इफ कहता है कि अगर कंडीशंस लगती है सही से तो ट्रू एंड फॉल्स में क्या चाहेंगे। तो ज्यादातर गाइस कंडीशंस में जो इफ है वो रिमार्क्स के लिए हम यूज करते हैं, बेसिकली इस प्रकार का कॉन्सेप्ट है। और जब भी हम और एंड लगाएंगे, इनका काम ही यही है कि ट्रू एंड फॉल्स को मैनेज करना। जैसे पांचों में से कोई एक आया है तो दैट मीन्स ये जो कंडीशन है ये है और की। पांचों के पांचों आए हैं, दैट मीन ये कंडीशन है एंड की। और इफ का तो काम रिमार्क्स के लिए ही यूज किया जाता है, ये मैंने आपको बताया। तो और एंड इफ का इस प्रकार का कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिकल पे आते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए क्या करना है, सबसे पहले गाइज आपको फंडामेंटल समझना है, राइट? तो सबसे पहले आप समझिए इफ क्या करेगा। बहुत आसान है। इफ लॉजिकल टेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया महीने के हिसाब से, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे और। क्यों? क्योंकि इफ के साथ और इसलिए लगेगा ये या इनमें से कोई एक। तो हमने किया मंथ। बेसिकली इसका महीना, यानी कि इस डेट का जो महीना है, अगर वो निकल के एक होता है पहला, उसी तरह से मंथ, इसी डेट का मंथ अगर वो निकल के होता है दूसरा, इसी तरह इसका जो मंथ है, यानी कि इस डेट का जो मंथ है, अगर वो 1, 2 या 3 होता है, एग्जाम्पल, तो 1, 2, 3 जो होते हैं बेसिकली जैन फेब मार्च होंगे। ओके, ये मीनिंग है। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे टेस्टिंग हमने कर ली कि उसका महीना 1 हो, 2 हो और 3 हो। इन तीनों में से अगर कोई है तो क्या करेंगे, फर्स्ट क्वार्टर। हमने क्लियरली मेंशन कर दिया, ये मीनिंग हो गया। तो पहली कंडीशन तो आपकी फिनिश इस तरह से कि उस डेट का महीना अगर 1 हो, 2 हो और 3 हो, तो वो जो डेट है सारी वो फर्स्ट क्वार्टर की होनी चाहिए मेंशन, ये मीनिंग है। पहली कंडीशन गई। इसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट इफ और, इफ विद और का रियल यूज ये है गाइस मंथ। इस तरह से ये महीना निकल के क्या आता है, 3, 4 एंड 5। इस डेट का मंथ 1, 2, 3, यानी कि जैन फेब मार्च होगा तो फर्स्ट क्वार्टर होगा। उसी तरह से 3, 4, 5 अगर होता है तो ये गाइस हमारे पास हो जाएंगी सेकेंड क्वार्टर की। फिर इफ, फिर और, फिर मंथ 6, 7, 8। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड
फर्स्ट क्वार्टर, 3, 4 एंड 5 सेकेंड क्वार्टर, 6, 7 और 8 ये होता है गाइस आपका थर्ड क्वार्टर। खरीफ और मंथ ये टेन मंथ, ये मंथ हमारा क्या होता है 11। ओके, सेम कॉन्सेप्ट, ये मंथ हमारा निकल के आता है 12। तो ये हो गया गाइस हमारा फोर्थ क्वार्टर, ये मैंने मेंशन किया। अब गाइस यहाँ पे एक और चीज देखिए, 1, 2, 3 तो आपका फर्स्ट क्वार्टर होगा। 3 ऑलरेडी मेंशन किया जा चुका है, इसलिए हम इसको करेंगे 4। तो 4, 5 एंड 6 ये आपका सेकेंड क्वार्टर में होंगे। उसी तरह 7th, 8th और 9 ये होंगे आपके थर्ड क्वार्टर्स, और 10th, 11th एंड 12th ये होंगे आपके फोर्थ क्वार्टर। ओके, ये मीनिंग है, नहीं तो ब्लैंक, और जितने इफ ओपन होंगे उतने इफ आपके बंद हो जाएंगे, ये मीनिंग है। तो कुछ गाइस हमारे इस प्रकार की कॉन्सेप्ट इस तरह से यहाँ पे लगने वाले हैं। मंथ 11th, 12th अगर ये होता है तो टेस्टिंग के तौर पे हमने यहाँ पे फोर्थ क्वार्टर लिख दिया, नहीं तो हमें ब्लैंक मेंशन कर देना है। ये देखिए, ओके, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इट्स अ फर्स्ट क्वार्टर। ओके, if or 4, 5 and 6 is the second quarter, third if or 7th, 8th, इसी तरह से मंथ इक्वल टू 9 है तो हमारा ये थर्ड क्वार्टर हो जाएगा। यहाँ तक हमारा फॉर्मूला सही काम कर रहा है। फोर्थ क्वार्टर के लिए सारे बाकी फोर्थ वैसे भी हो जाएंगे, सो इसको हम लगाएंगे भी नहीं तो भी आंसर आपका 3 आ जाएगा। फोर्थ क्वार्टर की सारी डेट हो जाएंगे। अब आप देखिए, मेरा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उस आधार पे मेरे पास सारे क्वार्टर की डेट मेरे सामने आ चुकी है कुछ इस तरह। ओके, फर्स्ट क्वार्टर होता है गाइज आपका जैन, फेब, मार्च, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो आपके सामने क्लियरली हमने जो मेंशन किया वो हमने यूज किया इफ, विद, और का कॉन्सेप्ट। और हमने इसलिए मेंशन किया है गाइस क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत बड़ा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सो दैट हमने यहाँ पे और की कंडीशंस मैच करी। और कहता है कोई भी एक, तो बेसिकली हमने मेंशन कर दिया कि उस डेट का मंथ अगर 1 हो, 2 हो और 3 हो तो वो आपकी फर्स्ट क्वार्टर की डेट मेंशन होगी। उसी तरह उस डेट का जो मंथ है अगर आपका 4, 5 एंड 6 होता है तो वो सेकेंड क्वार्टर की डेट होगी। उसी तरह उस डेट का मंथ अगर आपका 7th, 8th एंड 9th होता है वो आपका थर्ड क्वार्टर होगा। बाकी के डेट आपके पास गाइस फोर्थ क्वार्टर की ऑलरेडी होंगी, तो ही आप वहाँ पे वैसे लगा भी सकते हो। मैंने नहीं भी लगाया तो भी आंसर ऑब्वियसली आपके पास आएगा ही आएगा। तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन से आप ये समझते हैं कि एक काफी जबरदस्त कॉन्सेप्ट होता है जो इस प्रकार की चीजों के लिए हम यूज करते हैं, एजिंग निकालने के लिए, डेटा की डिस्कवरी करने के लिए ज्यादातर आपके कॉन्सेप्ट इफ पे ही ज्यादा यूज होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।